जागते रहो, एक दूसरे को अमान देते रहो। सोना नहीं, सोना नहीं, खड़े रहना। जैसे ही मेरा काल पैदा हो आके हमें बताना। इतनी दुर्दशा के साथ मारूंगा जो देखने वालों का कलेजा हिल जाएगा। समझ जाएंगे दुनिया के लोग कंस का काल मारा गया। कंस अमर है, अमर। इधर कंस तैयारियों में लग गया। वहां तो आठवीं गर्भ की नारी थी और कंस के यहाँ तैयारी थी। और राजा था पहरेदारी में, जेल में पहले बेचारी थी। सामान सजाए जाने लगे, सामान सजाए जाने लगे, बूटियां बुलाई जाने लगे। फाटक के पहरा बालों पे चौकियां बिछाई जाने लगी। इधर कंस तैयारियां कर रहा है और भगवान अपने चलने की तैयारियां कर रहे। भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष अष्टमी बुधवार को चले भगवान। धीरे धीरे पानी की बरसात हो रही है। उन पहरेदारों के साथ कुछ घात हो रही है। जैसे जैसे रात हो रही है ऐसा लगता था कि भक्त और भगवान की कुछ बात हो रही है। जैसे जैसे रात हो रही है मां, वैसे वैसे कि फाटक के पहरा बालों पे और बेहोशी चंद्रमा की एक कोर निकलती आती है। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। और जब पहरेदार सो गए इतने में उस जेल की वो एक चमकी उठी दीवार। तो कैदी भक्तन के यहाँ ओ प्रभु आए जगदाधार। जेल की दीवार चमकने लगी। वसुदेव और देवकी उठ करके बैठे गए। सोचने लगे परमात्मा, जे नहीं मालूम पड़ रहा कि हम स्वर्ग में आ गए या स्वर्ग खुद चल के हमारे पास आ गया। भगवान की तस्वीर नजर आई तो वसुदेव दोनों हाथ जोड़ के बोले, प्रभु हम आपकी क्या सेवा करें। तो भगवान बोले, भक्तों हम सेवा कराने नहीं बल्कि उल्टी सेवा करने आए हैं। अब हमारे पास वक्त नहीं है बात करने का। हो सके तो रात ही रात में नंद बाबा के यहाँ गोकुल में हमें छोड़े आना। और भगवान कहते हैं कि अब अधिक बात का
समय नहीं, ओ लीला करने का मौका दो। बोले भगवान वो कहते हैं अब अधिक बात का समय नहीं, लीला करने का मौका दो। राती राती में किसी तरह और मुझको गोकुल में पहुंचा दो। भगवान ने तो अब हमारे पास समय नहीं है, हो सके तो रात ही रात में नंद बाबा के यहाँ गोकुल में हमें छोड़े आना। ये 100 रुपया हमें भिजवा रहे हैं श्रीमान कमलेश कुमार फौजी, और कमलेश कुमार फौजी की तरफ से 100 रुपया हमारे करीब आए हैं। लिखा है उस गीत के बारे में कि पैसा पिछलो ही उधार, किन पे है फौजी भैया?